हालेलुया, प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचनों पर मनन करें। प्रभु के सानिध्य में हम जो समय गुजारते हैं हमारे लिए वो आशीषमय है। आत्मिक जीवन में दृढ़ होकर बढ़ने का यह एक मुख्य कारक है। इसीलिए प्रभु के वचनों को ध्यानपूर्वक और पूरे समर्पण के साथ सुने। आइए प्रार्थना से शुरुआत करें। पवित्र पिता, आज दोबारा आपके सन्मुख आते हैं। हमारे हृदयों को खोलें कि हम आपके वचनों को ना केवल सुनने वाले बल्कि उसके अनुसार जीने वाले भी हो जाएं, ताकि आप हमारे जरिए महिमित हों। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। जब आप मसीह यीशु के क्रूस के विषय सुनते हैं तो क्या आपका हृदय धन्यवाद से भर जाता है? क्या परमेश्वर के प्रेम को आप देखने पाते हैं? आपने यकीनन यस कहा होगा। तो अगर ऐसा है, हमसे इतना अधिक प्रेम करने वाले प्रभु के विषय हम कितने अधिक समर्पित हैं? हम उनसे कितना प्रेम करते हैं? उन्हें महिमित करने की हम में कितनी इच्छा है? कई लोगों की जिंदगियों में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमेशा प्रभु से कुछ पाने की ही इच्छा उनमें है। अरे ऐसे महान प्रभु को मैं क्या दे सकता हूं, कहते हुए टाल जरूर देते हैं, लेकिन मेरे पास जो है, जो मैं कर सकता हूं, वो मैं अपने प्रभु के लिए करूंगा। क्या ऐसी इच्छा आप में है? मान लीजिए किसी ने आपके बर्थडे पर या आपके वेडिंग एनिवर्सरी पर कोई गिफ्ट लाके दिया, तो फिर जब उनका बर्थडे आएगा या उनका वेडिंग एनिवर्सरी आएगा, हां उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था कहते हुए, क्या आप उन्हें गिफ्ट ले जाकर नहीं देंगे? या फिर कहेंगे हां वो बहुत पैसे वाले हैं इसलिए लाकर दिया, मेरे पास कुछ नहीं है, नहीं दूंगा कहेंगे? जो लोग मसीह में हैं वे हमेशा कुछ ना कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखते बल्कि देने की उम्मीद रखते हैं, क्योंकि वचन कहता है पाने से देना बेहतर है। देने वाले का हाथ ऊपर होता है, पाने वाले का हाथ नीचे होता है। फिर वचन बताता है कि हम सिर हैं, है ना? मनुष्यों के प्रति हम कृतज्ञ नहीं हैं, कम से कम प्रभु यीशु के प्रति जो उन्होंने हमारे लिए किया है उसके लिए क्या हम उनके धन्यवादी हैं? विशेषकर जब हम क्रूस पर मनन कर रहे हैं। अरे उन्होंने मुझसे इतना प्रेम किया कि अपने प्राण तक दे दिए। प्रभु यीशु मेरे लिए ही मारे गए। क्या अपने अंतरांग में आप यह स्वीकारते हैं? क्या आपके मन में यह बस गया है? बाइबल में हम 3 भाई बहनों के विषय पाते हैं। मरियम, मार्था और लाजर ये मसीह से प्रेम करते थे, और बाइबल हमें बताता है कि मसीह यीशु भी इन तीनों भाई बहनों से, मतलब मार्था, मरियम और लाजर से, प्रभु यीशु भी बेहद प्रेम करते थे। लाजर ने मेरे लिए कुछ नहीं किया कहकर उससे कम प्रेम नहीं किया। मरियम केवल वचन सुनकर बैठी रही कहकर उससे ज्यादा प्रेम नहीं किया। मार्था ने वचन नहीं सुना कहकर उससे कम प्रेम नहीं किया। मरियम प्रभु के चरणों में बैठकर वचन सुनती है। देखिए, हम जिनसे प्रेम करते हैं उनकी बातों को सुनना चाहते हैं, उनके साथ अधिक से अधिक समय बिताने की इच्छा हमें होती है। अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो उनके वचनों से भी प्रेम करेंगे, प्रभु के सानिध्य से प्रेम करेंगे, चर्च से प्रेम करेंगे, प्रभु के कार्यों से प्रेम करेंगे। हमारे पास जो कुछ भी है उसके जरिए हम प्रभु को खुश करने की, प्रभु की सेवा में भाग लेने का प्रयास करेंगे। इस बात को हम मरियम के जीवन में देखते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 14वें अध्याय में हम एक घटना को पाते हैं। एक स्त्री के जिक्र को हम यहां पर पाते हैं जो अपनी भेंट से प्रभु को प्रसन्न करती है। उसके नाम का जिक्र तो वहां नहीं है, पर उसने प्रभु को भेंट चढ़ाई। उसके पास
जो था उसने प्रभु को चढ़ाया। महंगे इत्र को, जो कि एक संगमरमर के पात्र में था, उसे वो प्रभु को चढ़ाती है, प्रभु को समर्पित करती है और प्रभु से प्रसन्न होते हैं। तो क्यों ना हम इस वचन को देखें। मैं आपके ध्यान को मरकुस रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय 3री आयत पे लाना चाहूंगा। जब वे बेतनिया में शिमोन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठे हुए थे, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामांसी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई। क्या लिखा है? एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामांसी का शुद्ध इत्र लेकर आती है। इत्र आज भी हमें कई जगह मिल जाते हैं और असली इत्र जो है वो काफी महंगे होते हैं। शुद्ध इत्र काफी महंगे होते हैं। तो यहां यह स्त्री संगमरमर के पात्र में इत्र, शुद्ध इत्र लेकर आती है। जिस प्रकार आज विवाह में बच्चों को सोने चांदी वगैरह देते हैं ना, उसी तरह उन दिनों में बच्चों को इत्र वगैरह दिया जाता था, क्योंकि इत्र जो था काफी महंगा हुआ करता था। उतना ही नहीं, जरूरत आन पड़ने पर उसे बेचा जा सकता था, काफी पैसे मिलते थे। एक प्रकार से संपत्ति हुआ करती थी, महंगी संपत्ति। तो यहां यह जो स्त्री है शुद्ध इत्र को लेकर आती है। आपने भी महसूस किया होगा ना, इत्र की बोतल को खोलते ही पूरा कमरा खुशबू से भर जाता है। यह स्त्री यहां क्या कर रही है? देखिए, इत्र के पात्र को तोड़कर इत्र को प्रभु के सर पर उंडेल देती है। पहले इत्र के पात्र को वो तोड़ती है और फिर उस इत्र को ले जाकर प्रभु के सर पर उंडेलती है, और वह इत्र की जो खुशबू है पूरे घर में फैल जाती है। खुशबू आने पर क्या कोई नाक बंद करता है? बदबू आने पर ही करता है ना। अच्छी खुशबू हो तो सब लोग सूंघना चाहेंगे ना, इससे मन काफी प्रसन्न होता है ना। तो जहां यह घटना हो रही है, शिष्य वगैरह सब लोग वहां हैं। तो जब यह पूरी घटना वहां हो रही थी, एक खास व्यक्ति भी वहां पर था। उसका नाम है यहूदा इस्करियोती। इसके जिक्र को हम दूसरे सुसमाचारों में पाते हैं। यह कहता है, इत्र को क्यों बर्बाद किया? यीशु मसीह पर डालने को बर्बादी कह रहा है। आज कई लोग इसी प्रकार सोचते हैं, अगर प्रभु को दिया तो वह नुकसान है और अपने आप के लिए खर्च किया तो वो लाभ है। बताइए, अपने आप के लिए जो मन चाहा खरीद लेते हैं, ऐशो आराम की तलाश करते हैं, लेकिन जब बात प्रभु की आती है, सेवकाई की आती है, सुसमाचार के प्रचार की आती है, यह नुकसान है। कई लोग मेरी आलोचना करते हैं, जब सोशल मीडिया पर वचन सुना ही रहे हैं तो फिर अलग अलग भाषाओं में टीवी पर वचन सुनाना क्या पैसों की बर्बादी नहीं? मानो वो पैसा दे रहे हो। टीवी के जो प्रसारण हैं वे काफी महंगे होते हैं। मसीह के प्रेम को फैलाने के लिए अगर हमें अपना नुकसान उठाना भी पड़े तो वो हमारे लिए आशीष का कारण है। विभिन्न जगहों पर जब मीटिंग के लिए जाते हैं, लोग आकर गवाही देते हैं, टीवी पर हमने वचन सुना, प्रभु ने हमें आशीष दी। प्रभु के लिए कुछ भी करना नुकसानदेह नहीं है। प्रभु के लिए खर्च किया गया एक भी पैसा बर्बाद नहीं होता। जब एक मीटिंग का आयोजन होता है, लाखों रुपए उसमें लगते हैं, वह फिजूल खर्ची नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के सुसमाचार को तमाम तक पहुंचाने के लिए, उनके उस उद्धार के वचन को एक एक इंसानों तक पहुंचाने के लिए हम जो भी पैसा खर्चा करें, जिस भी तरह करें, चाहे फिर वो चर्च के लिए जमीन वगैरह खरीदने के लिए हो, चर्च की सेवकाई के लिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह खरीदने के लिए हो,
पीए सिस्टम के लिए हो, लाइट्स वगैरह के लिए हो, या फिर चेयर्स हो, यह कुछ भी बर्बादी नहीं है। बोझ और त्याग के साथ हमें यह करना है। कई लोग आज इसे नुकसान बताते हैं, लेकिन मैं कहूंगा अपने आप के लिए हम जो भी खर्चा करते हैं वो नुकसान है। सब कुछ व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ। लेकिन प्रभु के लिए हम जो भी खर्चें वो हमेशा के लिए आशीषमय है। तो यहां पर यहूदा इस्करियोती इस बात को देखकर रिसियाकर क्यों इस इत्र को बर्बाद किया, इसका मूल्य तो 300 दिनारों से भी अधिक है। इसे बेचकर गरीबों की सहायता की जा सकती थी ना। यूं ही प्रभु पर उंडेल कर तुमने इसे वेस्ट कर दिया। ठीक है, चाहते तो थोड़ा बहुत डाल देते, पूरा का पूरा क्यों बर्बाद किया? इसे अगर हम बेचते तो हमें करीब करीब 300 दिनार मिलते, जिससे गरीबों की सहायता हो सकती थी, उनके लिए कपड़े वगैरह खरीदते, कई लोगों का पेट भर जाता। कहते हुए रिसिया रहा है। 300 दिनार की तुलना अगर आज से की जाए, एक सामान्य व्यक्ति की 1 साल की तनख्वाह है। भारतीय रुपयों में करीब करीब 10 लाख रुपए। इतने महंगे इत्र को प्रभु पर बर्बाद कर दिया। अराउंड $10,000 आज के हिसाब से। तो जब वो स्त्री ऐसे एक दान को प्रभु को समर्पित करती है, तो वहां पर यहूदा इस्करियोती और दूसरे लोग उस स्त्री पर नाराज हो रहे हैं। क्यों बर्बाद किया? जब प्रभु इस घटना को देखते हैं, देखिए प्रभु क्या कह रहे हैं। यीशु ने कहा उसे छोड़ दो। क्या कह रहे हैं? उसे छोड़ दो, उसे मत सताओ, उसने तो मेरे साथ भलाई की है। वाह! जब लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, जब हमसे रिसियाते हैं, हमें झिड़कते हैं, हमारे प्रभु हमारे विषय क्या सोचते हैं, यह देखिएगा। कोई आप पर नाराज हुआ सोचकर दुखी ना हो। क्या प्रभु खुश हुए? किसी ने आपका मजाक उड़ाया कहकर दुखी ना हो, लेकिन क्या प्रभु आपसे आनंदित हुए? इस बात पर गौर करें। उसे छोड़ दो, प्रभु कह रहे हैं। उसने तो मेरे साथ भलाई ही की है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहेंगे, पर मैं नहीं रहूंगा। कंगाल हमेशा रहेंगे, भले ही व्यक्ति कितना ही अमीर क्यों ना हो। लेकिन अगर उसके पास मसीह नहीं, मसीह की क्षमा नहीं, तो वो गरीब से भी बदतर है। आज ऐसे कई लोग हैं जो यीशु को नहीं जानते, उन्हें समझ नहीं आ रहा, उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन वो सब व्यर्थ 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 है। जिनके पास मसीह है वे धन्य हैं। कंगाल तुम्हारे पास हमेशा रहेंगे, पर मैं हमेशा नहीं रहूंगा। देखिए, अगर किसी को लगता है कि हम कभी भी प्रभु के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो यह मूर्खता है। सही मौके पर करें। मोर्देकाई एस्तर के पास खबर भिजवाता है कि इस समय अगर तू चुप रहे, यहूदियों के लिए सहायता तो कहीं से भी आएगी, लेकिन तेरे लिए वो सही नहीं है। अभी जा, अभी जाकर राजा के पास बात कर, इसलिए तू वहां पर है। अगर मैं मेरा काम ना करूं तो प्रभु जरूर किसी ना किसी को तो खड़ा करेंगे ही, लेकिन जब आपको मौका मिले, आपको अपना काम करना है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहेंगे और तुम जब चाहो उनकी भलाई कर सकते हो, लेकिन जो कुछ यह कर सकी, वाह क्या शानदार बात! जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरे देह पर इत्र मला है। उस जमाने में मरने के बाद मृत शरीर पर इस प्रकार से इत्र लगाया जाता था। यह एक प्रकार की रीत थी। यीशु मसीह की मृत्यु के बाद, उन्हें कब्र में गाड़े जाने के बाद, कुछ स्त्रियां सुबह सवेरे जल्दी उठकर उनके देह में सुगंध द्रव्यों को लगाने के लिए कब्र पर जाती हैं, लेकिन तब तक वे पुनरुत्थित हो चुके थे। वो एक रीत थी। लेकिन यहां पर प्रभु कह रहे हैं कि इस स्त्री ने मेरे मृत्यु के पहले ही
इस प्रक्रिया को मेरे लिए किया है, मुझे सम्मानित किया है। मेरे सिर पर उस इत्र को डालने के द्वारा उस स्त्री ने सर पर जो इत्र उंडेला वह पूरे शरीर पर बहने लगा। प्रभु की आराधना करने वालों को आत्मा और सच्चाई से उनकी आराधना करनी है। 9वीं आयत में प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं, सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहां उसके इस काम की चर्चा उसके स्मरण में की जाएगी। 2026 साल पहले घटित हुई उस घटना को जब हम आज भी याद करते हैं, आज भी जब हम प्रभु की मृत्यु को याद करते हैं, तब इस स्त्री ने जो किया था उसके उस भेंट को भी हम याद करते हैं। जो कुछ भी आप प्रभु के लिए करते हैं पूरे मन से करें। कॉयर में है, मन की गहराई से गाएं। वचन पढ़ते हैं, सुनाते हैं, पूरे सामर्थ्य से करें। जब भेंट चढ़ाते हैं जितना हो सके उतना दें, प्रभु को भिखारियों की तरह ना दें। उस स्त्री को समझ आता है कि मैं प्रभु को जितना भी दूं वो कम ही होगा। धन्यवादी मन से वो भेंट चढ़ाती है। यहां तक कि स्वयं प्रभु कहते हैं, जब कभी संसार में सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, इस स्त्री की भी बात की जाएगी। आज संसार भर में मसीह के सुसमाचार को फैलाने के लिए हमें हमारे पात्र को तोड़ना होगा। यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने प्राणों को दिया है। उनका यह सुसमाचार हर एक देश में, हर एक व्यक्ति के पास में पहुंचने पाए। मसीह यीशु के इस सुसमाचार को दुनिया भर में फैलाने के लिए आर्थिक सहायता आवश्यक है। यात्रा वगैरह करने के लिए, इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, मीटिंग्स के तमाम अरेंजमेंट्स के लिए, कुर्सी वगैरह के लिए, पीए सिस्टम, लाइटिंग्स वगैरह के अरेंजमेंट के लिए कई लोग पूछते हैं पैसे वगैरह की क्या जरूरत है। पास्टर के पेट को भरने के लिए नहीं, सुसमाचार के प्रचार के लिए हमें धन्यवादी मन के साथ आगे आना चाहिए। प्रभु ने मेरे जीवन में भलाई की है, इसके लिए मुझसे जो कुछ हो सकता है मैं प्रभु के लिए करूंगा कहते हुए हमें आगे आना चाहिए। इस स्त्री से यहां किसी ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन वो खुद अपने आप आगे आती है और उसके पास जो सबसे कीमती चीज थी उसे वो प्रभु को देती है। और प्रभु कहते हैं, उसे छोड़ दो, उसे मत सताओ। जो कुछ उससे हो सकता था उसने मेरे लिए किया। मेरे गाड़े जाने के पहले ही इसने मुझ पर इत्र मला है कहते हुए प्रभु उसकी तारीफ करते हैं कि प्रभु आपको आपके जीवन के विधान को देखकर आनंदित तो हो रहे हैं। उनकी इच्छा अनुसार जीवन बिताएं, उनकी आराधना करें। संसार भर में उनके सुसमाचार को फैलाने के लिए हमसे जो कुछ बन पड़े हम उनके लिए करें, उनके नाम को महिमित करें। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु एक बार फिर से आपके इन वचनों के लिए। हम दिल की गहराई से आपके शुक्रगुजार हैं। वाकई में प्रभु, आज जब भी सुसमाचार का प्रचार होता है, इस स्त्री की चर्चा होती है। इसके पास सबसे बहुमूल्य चीज जो थी उसने आपको समर्पित किया और आपने उस भेंट को स्वीकारा। ओ प्रभु, हमारी भी मदद करें कि हम एक ऐसा जीवन जीने पाए जो आपको प्रसन्न करने वाला हो, जो आपको स्वीकार्य हो। जो कुछ हम आपके सामने लाते हैं वो कुछ ऐसा ना हो जो केवल खाना पूर्ति के लिए हो, बल्कि कुछ ऐसा हो जो आपको प्रसन्न करता हो, जो हमारे जीवन की आपके प्रति समर्पण को बयान करता हो, दिखाता हो। प्रभु, दुनिया में नाम या पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि जो कुछ आपने हमें दिया है उसे आपकी महिमा के लिए देने वाले हम हो जाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन।
प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेजिएगा। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी आप अवश्य करिएगा। तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम, बंगाली, उड़िया इन भाषाओं में टीवी पर प्रभु का वचन हर रोज प्रसारित किया जाता है। जैसा आप सभी जानते हैं, टीवी का प्रसारण काफी खर्चीला होता है। तो अगर पवित्र आत्मा आपको इस सेवकाई में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करें। तमाम जानकारियां आपको दी जाएंगी। हम मिलकर प्रभु की सेवा में आगे बढ़ेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। हालेलुया। दिल्ली और आसपास के रहने वाले तमाम लोगों के लिए शुभ संदेश। अगर प्रभु ने चाहा तो मार्च 26 तारीख को छुट्टी है, इसलिए दिल्ली और उसके आसपास रहने वाले आप सबों के लिए हम एक गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। चाहे हिंदी बोलते हो या फिर आप तेलुगु या दूसरी भाषा बोलते हो, आप जरूर आए। अगर आपने टीवी या सोशल मीडिया के जरिए प्रभु के वचनों को सुना है और आशीष पाया है, तो हम चाहते हैं कि हम आमने सामने आपसे मिलें और आपके लिए प्रार्थना करें। विशेषकर परीक्षा लिखने वाले बच्चों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। 26 तारीख दिन में 2 बजे से लेकर 5 बजे तक और फिर शाम को 6 से लेकर 10 तक 2 अलग अलग सेशंस होंगे। पता नोट कर लें। YWCA कॉन्स्टेंटिया हॉल, गेट नंबर 1, गुरुद्वारा बंगला साहिब, अशोक रोड, दिल्ली। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं या फिर आप 8939393939 नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं। मुझे यकीन है आप जरूर आएंगे। हम सब मिलकर प्रभु से सुनेंगे, संगति करेंगे, प्रार्थना करेंगे और मिलकर प्रभु में बढ़ेंगे और एक नई बेदारी का अनुभव करेंगे। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम